त्रिकोणमिति जो चैप्टर है तो उसका तीसरा प्रश्नावली कह रहा है 8(3) में कह रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है बाबू कि sin 18 बट्टे cos 72। इसमें पहले का दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है tan 26 बट्टे cot 64। तीसरा प्रश्न दिया है इसमें cos 48 माइनस sin 42। और प्रश्न नंबर 4 दिया है कोसेक 31 माइनस सेक 59। ठीक है, कह रहे हैं कि इनका मान बताइए। तो देखो इनका मान, अगर हमने कहा था जब ये फार्मूला बताए थे तो बताए थे कि अगर साइन cos एक साथ आए, tan cot एक साथ आए, उसके बाद cos साइन ये लोग आए तो किसी एक को चेंज करना है। लेकिन कब चेंज करेंगे? जब इनके दोनों के कोणों का योग 90 के बराबर हो तब। अगर दोनों के कोणों का योग 90 के बराबर हो तब हम क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के लिए जांच किया हमने, देखा तो 72 में 18 को ऐड करेंगे तो 90 हो जा रहा है। यहाँ पर 64 26 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 48 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 31 और 59 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि चार के चारों जो प्रश्न है उनमें किसी ना किसी एक को हम पूरक कोणों के रूप में चेंज करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि अगर पूरक कोण मानते तब नहीं होता जब इनका योग 90 के बराबर नहीं होता। अगर इनका योग 90 के बराबर है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम इसमें से किसी एक को चेंज कर रहे हैं, 90, चलो ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो साइन लिख देंगे 90, और 90 में कितना घटा दे कि 18 बचे, तो आप 72 घटाएंगे। 90 में अगर 72 को माइनस कर देते हो तो 18 बचेगा। और देखो मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और नीचे cos 72 लिख लेंगे। जबकि हमने सूत्र बताया था बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो साइन 90 माइनस 72, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो cos थीटा लिखे, तो यहाँ पर 90 माइनस 72 है तो 72 है थीटा की जगह पर, तो हम लिखेंगे cos 72। cos इनके जगह पर हो गया cos 72 और नीचे भी हो गया cos 72, तो इनसे निगलेक्ट हो जाएंगे, हमारा आंसर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर दिया है बाबू tan। ठीक है, tan 26, तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 64। 90 में 64 को माइनस करेंगे 26 बचेगा, और नीचे cot 64। तो यहाँ इनका सूत्र हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो इनके स्थान पर बाबू लिखेंगे cot थीटा की जगह पर हमारे पास क्या है 64, तो यहाँ लिखेंगे 64, और नीचे भी है cot 64, तो एक कट के 1 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार प्रश्न नंबर इनके पास देखो, इसमें भी हम कोई एक चेंज करेंगे। तो cos अगर 90 माइनस, इसी को हम माइनस कर देते हैं, इसमें 90 माइनस 42, और यहाँ पर देखो साइन 42 है ना, तो cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर जैसे साइन 90 माइनस थीटा है cos हुआ, तो cos अगर रहता cos 90 माइनस थीटा तो साइन लिखते, तो यहाँ पर cos 90 माइनस 42 है तो लिख देंगे साइन 42, और माइनस इस साइन तो 42 है ये हैं, तो इनसे कट जाएंगे और 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, तो इनमें भी हम इनको एगो चेंज कर देंगे। कोसेक 90 में अगर 59 को कम कर दें, या नंबर इसमें कम कर देते हैं तो 31 बचेगा ना, 90 में 59 घटाओगे तो 31 बच जाएगा, और माइनस सेक का 59 तो ही है। तो आपको बिना किसी को कुछ कहे, भले इस फार्मूला नहीं खे याद,
तुमने देखा कि इनका योग 90 हो रहा है, केवल ये चेक कर लेना। तो एगो को चेंज करेंगे, यानी इनके जगह पर हम 90 माइनस हाई नंबर घटा दे रहे हैं, ठीक है। एगो को नहीं छूना है। तो आपको फार्मूला नहीं याद है कि ये अभी का होई, ठीक है। तो है ये लिख दो ना, ये हुई है, ठीक है। तो लिख देना है सेक 59, आई तो 59 ही है, सेक 59। तो इनसे निगलेक्ट हो जाएगा और आपको 0 मिल जाएंगे। तो अगर प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं तो, और अगर पूछता है तो एक एक नंबर में पूछेगा, ठीक है। 1 नंबर का प्रश्न है पूरक कोणों का योग या पूरक ये सिद्ध करिए, ठीक है। अब देखो पहला इसमें दिया है बाबू tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 का मान 1 होना चाहिए। सिद्ध करना है कि 1 होना चाहिए, ठीक है। तो नोट करते हैं LHS को। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, इसमें से उन दोनों को एक पास लाओ जिनको जोड़ लें तो 90 हो जाए। तो देखो 48 को अगर 42 में जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा। 48 इंटू 10 42 एक साथ, और tan 23 को 67 से जोड़ेंगे, ठीक है। तो इनको इनके साथ जोड़े तो 90, इनको इनके साथ जोड़े तो 90। हम आपको बताए भी थे कि अगर tan थीटा और इंटू tan थीटा 2 बार मतलब रहे, आई दोनों को जोड़ ले पर 90 के बराबर हो जा तो कर मान 1 होता है, ठीक है। यानी ये दोनों tan ही tan है, लेकिन इन दोनों का कोण अलग अलग है, और इसको जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, तब 1 होगा। और देखो कैसे, चलो थोड़ा सा tan 48 आई के बट्टे कर दोगे तो काट हो जाएगा ना, इसका बट्टा काट 42 गुणे एक के पकड़ लो tan 23, अब बट्टे में इसको लिखो काट 67। तो अभी तो चेंज करने वाला पढ़े थे ना पहला में, इनमें से कौनो एक को बदल दो। tan 90 में अगर हम 42 घटा देते हैं तो 48 बचेगा, तो मतलब इसको हमने चेंज किया और नीचे के तैसे नोट कर लिए। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस 42 तो हो जाइए कॉट 42, और नीचे भी है कॉट 42। तो ये कट गई ने तो 1 हो गई ने, RHS नहीं मिल गया, सिद्ध हो गया। इसी प्रकार इसका दूसरा दिया है, एक और इसमें सिद्ध करने के लिए दिया है बाबू। कह रहा है कि cos 38, cos 38, cos 38, cos 52 माइनस sin 38 और sin 52 का मान 0 सिद्ध करना है। इसके मान को हम 0 दिखाएंगे, ठीक है। तो आओ LHS में नोट करते हैं cos 38, cos 52 माइनस sin 38, sin 52, ठीक है। तो इसको चेंज कर लो, किसी एक के और के चेंज करो। देखो इधर ये कासे कास बने, यानी साइन ये साइन बने, दोनों चेंज कर सकते हो। तो साइन या 90 माइनस 38 में 52 घटाओगे ना तो 38 बचेगा, और इस कास को भी चेंज कर दो। 52 में 52 है ना, तो 90 में 38 घटा दो, और इन दोनों को मत डिस्टर्ब करना। 52। अब देखो अभी सूत्र जानते हो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कास 90 माइनस 52 बराबर साइन 52, कास 90 माइनस 38 बराबर साइन 38, माइनस देखो साइन 38 ये है और साइन 52 है, तो ये दोनों प्लस में है
आई दोनों तो ये सेम है तो कट नहीं जाएगा, तो जीरो आ गया। यानी LHS जो है RHS के बराबर मिल गया। इस प्रकार इसका हम लोग सलूशन ज्ञात कर लेंगे। बट थोड़ा सा देखो यहाँ छूट गया है, अभी इसको हमने कैलकुलेट किया और इसको हमने मान नहीं रखा, तो लेकिन उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमको तो एक ही सिद्ध करना है। आई एक ही है, क्योंकि इनका भी मान एक ही होगा, लेकिन मान रखते हैं। देखो अगर जैसे इनको चेंज किए हैं ना बाबू, तो इनको भी आप चेंज कर सकते हैं। tan 90 - 67 लिख सकते हो, ठीक है। तो 90 - 67 घटाओगे, ये नंबर 90 में घटाएंगे तो 23 बच जाएगा। और नीचे cot 67, ठीक है। तो थोड़ा सा आ जाते हैं नीचे, गुणे देखो tan 90 - थीटा cot थीटा, तो tan 90 - 67 cot 67, और नीचे cot 67 है ये हैं, तो यूँ कट गए ना, एक हो जाएंगे। यानी एक गुणे इसका भी मान 1 बराबर 1, ठीक है। तो एक हमको सिद्ध करना था और एक मिल गया, तो लिखेंगे LHS = RHS। चलो यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि tan 2A = cot A - 18, जबकि 2A एक न्यून कोण है तो A का मान ज्ञात कीजिए। आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि अगर न्यून कोण की बात है तो ऐसा कोण जो 0 से ज़्यादा और 90 से छोटा होता है न्यून कोण कहलाते हैं, ठीक है। तो यह न्यून कोण है, मतलब जब हम A के मान में 2 से गुणा कर रहे हैं तब भी वो 90 तक नहीं पहुंच पा रहा है, 90 से छोटा ही मिल रहा है। तो कह रहा है कि A का मान है कितना, जिसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तब भी वो 90 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो A का मान निकालेंगे हम लोग। तो देखो बाबू, प्रश्न दिया है tan 2A = cot A - 18, ठीक है। तो इधर tan है और इधर काट है, तो या तो इधर tan है तो इधर भी tan बन जाए, या इधर काट है तो इधर भी काट बन जाए, ठीक है। थोड़ा सा आओ काट का फार्मूला लिखते हैं। जैसे tan 90 - थीटा है तो हम लिख सकते हैं cot थीटा। अगर 90 - थीटा है, tan 90 - थीटा है तो हम लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है। या यो तो सूत्र होता है cot 90 - थीटा हो तो क्या लिखते हैं tan थीटा, ठीक है। ये फार्मूला है ना कि अगर tan 90 - थीटा तो cot थीटा, या cot 90 - थीटा तो tan थीटा। तो ये बताओ अगर यहाँ थीटा है तो tan थीटा, हाँ। अगर cot अगर हम 90 - A रख दें तो ये क्या हो जी हो tan A होगा ना। ध्यान देना, कॉपी कर रहे हैं भाई, कि cot 90 - थीटा है तो tan थीटा। अगर हम थीटा की जगह पर A पुट कर दिए तो cot 90 - A, तो यहाँ चेंज हो गया, A हो गया। अगर हम ये 2A रख दें तो यहाँ 2A नहीं हो जाइए, हाँ, ठीक है। यानी cot 90 - 2A बराबर tan 2A, यानी tan 2A। तो हमारे पास बाबू tan 2A है, हम चाहते हैं कि ये काट हो जा। तो ये बताओ tan 2A काट के बराबर नहीं है, तो cot 90 - 2A के बराबर है ना। तो हम इसके जगह पर इतना रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ रखो cot 90 - 2A, इधर है cot A - 18, दोनों ओर काट हो गया ना, यहाँ भी। और तो इनसे केवल cot कट गया, कोण उसका बच गया। कोण है बाबू 90 - 2A, और इधर A - 18। A को A के साइड में, A को A के पक्ष में कर देना है, और जिसके पास A नहीं है उनको एक साइड में। तो देखो इधर 90 है ना, इनके लगे A नहीं थे, इनको इधर लाओ तो प्लस 18 हो जाएगा, कि इधर माइनस है इधर प्लस हो गया। इधर A प्लस है ना, इधर A माइनस है,
तो इसको जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा +2a। तो इसको ऐड करते हैं तो 108 और ये हो गई ना 3a, ठीक है। तो 3a तो या 3a बराबर 108। तो a का मान 108/3। तो a का मान अगर भाग देते हैं तो 3 3 9 और 3 6 18 36 अंक, यानी a के मान बाबू 36 मिल गया, ठीक है। प्रश्न कह रहा था आपका कि a का मान बताइए, तो a का मान 36 कह रहा था। 2a न्यून कोण है, तो a का मान 36, तो इसका 2 गुना करो, 36 गुना 72, तो 72 भी तो न्यून कोण है, 90 तक गया नहीं। तो इस प्रकार हम लोगों को a का मान प्राप्त हो गया। तो इस तरीक़ा से इनको आप घर पर भी, यानी कह रहा है कि tan a इक्वल टू cot b। तो a प्लस b का मान 90 अंश दिखाइए, सिद्ध करना है हमको a प्लस b बराबर 90। तो एक लाइन का सवाल है, 2 लाइन में देखिए। tan a बराबर cot b, लेकिन आप सूत्र जानते हो बाबू, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। हाँ, अगर हम tan 90 - b लिख दें तो क्या हो जाएगा cot b। तो ये बताओ यहाँ cot b बने ना, तो cot b हो जाएगा इन्हें, cot b के मान tan के पदों में लिख सकते हैं, अरे तो tan की जगह पर चाहो तो cot 90 - a लिख सकते हो, कोई दोनों में कौनों लिख सकते हो। तो ये तो रहेंगे tan a, इनके जगह पर लिख दे रहे हैं इतना, tan 90 - b, दोनों और tan हो गया। tan a को छोड़ दो, केवल tan पर फोकस करो, तो tan से tan कट गया, अब बच गया a, इधर 90 माइनस भी है, इधर कूदाओ ना, जब इधर कूदेगा तो a प्लस b हो गया, अब बराबर। तो ये तो सिद्ध करना था, तो ये हम कोई बढ़ान सवाल हो, ये तो छुटाने में लग गया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है sec 4a बराबर कोसेक a - 20। तो 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान बताइए। प्रश्न नंबर 3 जैसा है, ठीक है। तो कह रहा है कि a का मान इसमें बताना है बाबू, a का मान बताओ a। तो बहुत आसान है, अभी देख लो थोड़ा सा। अगर सेक है या कोसेक लेते हैं, तो कोसेक 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। कोसेक 90 - थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। तो अगर कोसेक 90 - थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं, तो अगर हमारे पास कोसेक 90 - a रहता तो सेक a लिख देना। अगर हमारे पास 90 - 4a होता तो यहाँ सेक 4a लिखते ना। तो देखो ना सेक 4a है, तो सेक 4a की जगह पर ऐसे लिख दें, तो इनकी जगह पर लिख देंगे बाबू कोसेक 90 - 4a अब बराबर कोसेक a - 20। तो कोसेक निगलेक्ट हो गया, 90 - 4a और इधर a - 20, a को a के पक्ष में और कोण जो है एक पक्ष में। तो यहाँ 90 और 20 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना 20, इधर a है और ये माइनस है तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो +4a। तो ये कितना हो गई ना बाबू 5a और 110, जोड़ने पर 110। तो a के मान 110/5, तो a के मान 5 × 2 = 10, एक बचन 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 हो गया। a के मान 22 अंश का कोण हमको मिल गया, a के मान 22 मिल गया, न्यून कोण 22 मिल गया, ठीक है। कहाँ 22 है?
तो कह रहा है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण कोण ए बी सी है। तो कह रहा है कि साइन बी प्लस सी अपान 2 साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 सिद्ध करना है। कहाँ इतना घूम रहा है? जब पहले ही डिसाइड कर लो कि हमको साइकिल चलाना है तो साइकिल बाहर में रखो। कई बार ले जा रहा है, ला रहा है, अब भी इसको मारेंगे यहाँ पर। तो देखिए, तो साइन बी प्लस सी अपान 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 मतलब इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। और प्रश्न कह दिया है कि एक हमारे पास त्रिभुज है। देखो त्रिभुज है बाबू ए बी सी। तो इनके आपको पता होना चाहिए बाबू, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ऐसे लिख सकते हो ना। और एक बात देखो, बी और सी एक साथ होना चाहिए, बी और सी। तो हम बी और सी को छोड़ देते हैं यहाँ और इनको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ठीक है, तो बी प्लस सी रहने देंगे और 180 माइनस ए कर दिए, इसको पक्षांतर कर दिए क्योंकि बी और सी संगे ना होकर चाहिए। और एक बात देखो, बट्टे में क्या है भाई? बट्टे में 2 है ना, हमको 2 चाहिए बी सी के नीचे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, सिद्ध करने में यही तो फायदा है। क्या क्या चाहिए वो अपने लगे से लाते रहो। दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो देखो बी सी बी प्लस सी बट्टे 2 कर दिए, इधर 180 माइनस ए बट्टे 2 कर दिए। तो यहाँ बी प्लस सी बट्टे 2 और इधर अलग अलग लिखते हैं 180 बट्टे 2 और माइनस ए बट्टे 2। आप ऐसे कर सकते हैं, दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखो भाई, b प्लस सी बाई 2 और इससे इसमें भाग दोगे तो कितना हो जाइए 90 और माइनस ए बाई 2 मतलब ये नहीं ना टूटेगा। देखो तुमको क्या चाहिए भाई? साइन ना। तो एक में लिखा दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन से गुणा कर दो। तो देखो यहाँ लिख दिए साइन बी प्लस सी बाई 2, इधर भी लिखो साइन 90 माइनस ए बाई 2। अरे यार ये तो फार्मूला बन गई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ना। तो ये बताओ साइन 90 माइनस थीटा की जगह पर क्या है? ए बाई 2 ना। तो हम इनके जगह ही पर बाबू, इनके जगह ही पर लिख दो बोलिए कॉस ए बाई 2 फार्मूला के मुताबिक। ठीक है, आई जैसे तैसे उतार लो, बी प्लस सी बाई 2। आइए तो सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। हाँ नहीं, प्रश्न कर रहा था कि इतना बराबर इतना दिखाओ, कहीं ना कहीं से पा जाओ, तो हम लोग पा गए। ठीक है।